हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल यूथ ग्लोबल स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बायोलॉजी का जो फर्स्ट नंबर चैप्टर है टिश्यू यानी सेल यानी कि ऊतक, उसके सारे प्रीवियस ईयर एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर बुक सभी का क्वेश्चन का एनालिसिस किया जाएगा, जो सभी के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास करके रेलवे एसएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग ज़रूर देखिएगा कि ये आपको बहुत ही फ़ायदा इससे मिलेगा। इसमें सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिया जाएगा। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। पहला नंबर जो क्वेश्चन है, वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की जो मूल इकाई जो है उसे नस्ल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा वह राइट हो जाएगा। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। आप खुद देख सकते हैं कि यह सीजीएल 2021 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। ये एएलपी में 2018 में भी पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक उचित अनुक्रम में व्यवस्थित करें। तो एक क्रम में इसको सजाना है। तो पहला इसमें हो जाएगा उत्परिवर्तन हो जाएगा, उसके बाद जननात्मक विकलन होता है, उसके बाद प्राकृतिक चयन होता है, उसके बाद उसका विकास होता है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए बी सी और डी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरियन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ओपेरियन का सिद्धांत जो हुआ रासायनिक विज्ञान से संबंधित है। ये जो एसके झा का बुक जो है साइंस का, उसका ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है। आप जो सेल जो टॉपिक आप किसी भी बुक से पढ़ लीजिए, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर जरूर लगा लीजिए, ताकि आपका जो क्वेश्चन जो होता है वह हमेशा क्लियर हो जाता है। आपका क्या आप क्या कैसे पढ़े नहीं पढ़े वो सारा आपका यहाँ पे कोई डाउट क्लियर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि जंतु विज्ञान किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? तो ये इसे एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत ही मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन का उसमें अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। आप देख सकते होंगे कि ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये एएलपी टेक्नीशियन 2014 जो उसमें भी ये पूछा गया है। आप इसका थ्योरी कहीं से भी पढ़ लीजिए, लेकिन इसका बाद में ऑब्जेक्टिव जरूर यहाँ पे लगाइए, ताकि आपको पता चल सके कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कैसे क्या रहता है, सारा इसमें नॉलेज मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं वह क्या कहलाता है? तो उसे फाइटोपैथोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये एडोफोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा विज्ञान वह कौन सी शाखा है जो पुरुष के अपशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो ये एंड्रोलॉजी कहा जाता है। एंड्रोलॉजी ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? तो जंतु विज्ञान में जो तो वह जानवरों का अध्ययन किया जाता है, यानी जीव का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। फल का जो बोला जाता है पोमोलॉजी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसे एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें। इस पर बीएसएससी और रेलवे का भी सेट प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। और जो भी बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं तो उसका भी इसमें बहुत सारा प्रैक्टिस सेट करवाया गया है, तो वो वीडियो को आप जरूर देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके। चलिए अगला क्वेश्चन है, डैश तत्व और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसे प्राइमेटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है?
तो यकृत का उपचार और अध्ययन से संबंधित उसे हेपेटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जीवन के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? तो उसे वर्गीकरण विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? तो मकड़ियों के जो अध्ययन जो होता है उसे ओकोर्नोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है सोरोलॉजी डैश का अध्ययन है? तो सोरोलॉजी का अध्ययन जो होता है वह छिपकली का अध्ययन को सोरोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। ऑफियोलॉजी जो हो जाएगा वह सर्प से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है डैश निम्नलिखित दस्तावेज से एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते हैं और अनुसंधान से तैयार करता है। कौन तैयार करता है? तो वह एथनोग्राफी जो होता है वह दस्तावेज हो गया, लिखित दस्तावेज, और मानव के विज्ञानी संस्कृति चित्रण को दर्शाता है और उसका अनुसंधान से तैयार करता है। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हेमेटोलॉजी का अध्ययन है किससे संबंधित है? हेमेटोलॉजी का अध्ययन जो हुआ रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मॉर्फोलॉजी क्या है? तो मॉर्फोलॉजी जो होता है इसके अंतर्गत जीव की आकृति, उसका संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक जो गुण जो होता है उसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। तो उसे जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है, यानी कि जीवाश्म का अध्ययन इसको अंग्रेजी में बोले तो पेलियोंटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है पेलियोंटोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है। तो अभी जस्ट ये बताया था वह जीवाश्म के अध्ययन को पेलियोंटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पादप विज्ञान जो हो गया सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। अगला है कि पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पादप विज्ञान के अंतर्गत जो होगा वह पेड़ पौधा का अध्ययन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं ओनोरियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ओनोरियोलॉजी जो होता है वह सपनों का अध्ययन को ओनोरियोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टैक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो टैक्सिकोलॉजी के अंदर जो होता है वह जहर का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर जो होता है वह रेशम कीट जो होता है उसका पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। मधुमक्खी एपीकल्चर जो होता है वह मधुमक्खी पालन कहलाता है। इक्तियोलॉजी या फिर पीसीकल्चर मत्स्य पालन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं टेक्सोनोमी मूल रूप से किससे संबंधित है? तो टेक्सोनोमी का संबंध जो हुआ जैव विविधता से है। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कवक विज्ञान क्या है? तो कवक विज्ञान जो होता है जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है। तो ये कुकुरमुत्ता जो है क्या एक प्रकार का कवक है, यानी कि कुकुरमुत्ता का अध्ययन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है। माइकोलॉजी में किसका? तो माइकोलॉजी जो हुआ कवक के अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बायोसेफ्टीमेटिक्स का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है थोड़ा सा क्वेश्चन जूम आउट कर लेते हैं। इसका उद्देश्य है अध्ययन के सभी क्षेत्रों से अलग अलग यानी कि विभिन्न मतलब होता है अलग अलग मानकों के समग्र पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइकोलोजेनी के स्थापना के आधार पर जीव का वर्गीकरण करना, ये बायो सिस्टमेटिक्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसे ऊतक विज्ञान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फूलों के अध्ययन को कहते हैं तो फूल के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे इकोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो वह मिलान करने वाला है जो देख सकते हैं ये भी रेलवे में जेईई में पूछा गया है। इसका डायरेक्ट बता देते हैं कि पक्षी का जो अध्ययन जो होता है उसे ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, यानी कि ए का 3 नंबर हो जाएगा। जिसमें आप जो एक भी जानते हैं उस तरह आप छाट सकते हैं।
इसका देखिए सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में ही एक का 3 है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। लेकिन हम पूरा बता देते हैं, वंशा गति का अध्ययन जो होता है वह जेनेटिक्स कहलाता है। पर्यावरण जो होता है, पर्यावरण का जो अध्ययन जो कहला वह इकोलॉजी कहलाता है। जीवाश्म का अध्ययन को पोलियो बायोलॉजी कहा जाता है या पेलेंटो बायोलॉजी कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो उसे जननांकी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी का अध्ययन करता है, तो इसमें जीवित और मृत दोनों प्रकार के जीव का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति के अध्ययन के ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहा जाता है? तो मशीनी जगत में उपयोग करना बायोनिक्स कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, तो पैलियो वनस्पति के अंतर्गत जो अध्ययन जो किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि शैवाल का अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है, फफूंद यानी कवक का अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है, और जीवाश्म का अध्ययन को पेलियोंटो बायोलॉजी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एपी कल्चर जो होता है वह मधुमक्खी पालन को कहा जाता है, यानी कि इसका शहद या मधुमक्खी हो जाएगा। सेरीकल्चर जो होता है वह रेशम का कीट जो होता है, जिसे लाख का कीड़ा भी कहा जाता है, यानी कि इसका लाख का कीड़ा हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर जो होगा वह फूल से, हॉर्टिकल्चर जो होता है वह बागवानी से होता है, लेकिन इसमें ये नहीं दिया हुआ। पिसिकल्चर जो होगा या सिल्क वर्म या फिर मछली से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा दे, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? जेरेंटोलॉजी जो होता है वह वृद्धा के अध्ययन जो होता है उससे जेरेंटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। त्वचा का जो अध्ययन जो किया जाता है वो उसे डर्मेटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेक्सिकोग्राफ का संबंध किससे है? तो लेक्सिकोग्राफ का संबंध जो है वह शब्दकोश का संयोजन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। इस वीडियो में कोशिश करेंगे सारे सेल्स से जितने सारे ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं अभी तक एग्जाम में, सारे एग्जाम में उसका एनालिसिस करा दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को कहते हैं, तो वो उसे ओलोरी कल्चर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेशम कीट पालन को कहते हैं, तो रेशम कीट का पालन जो है सेरी कल्चर कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, तो मधुमक्खी का जो उपयोग जो किया एपी कल्चर, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। सेरी कल्चर में रेशम कीट हो जाएगा, पीसी कल्चर में मछली हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मिलान करने वाला है कि फूलों की खेती क्या कहलाता है? तो फूल की खेती, फूलों को जो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इस पर भी ध्यान देना, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो फूल की खेती हो जाएगा फ्लोरिकल्चर, फसल का खेती हो जाएगा वह एग्रोनॉमी कहलाता है, और सब्जी का जो खेती हो जाता है उसे ओलोरी कल्चर कहा जाता है। तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर ये सी जो है गलत है, तो ऑप्शन नंबर का सी राइट हो जाएगा। फल का जो खेती जो होता है उसे पोमोलॉजी कहते हैं। जो हॉर्टिकल्चर जो दिया हुआ बागवानी से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। बीटी कल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित होता है? तो बीटी कल्चर के द्वारा जो होता है इसमें अंगूर का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी, इसका डी राइट हो जाएगा। केचुआ जो हो गया वह बर्मी कल्चर के अंतर्गत आता है। शहद हो जाएगा वह एपी कल्चर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कीट संवर्धन क्या है? तो कीट संवर्धन जो होता है वह कीटों में वृद्धि करना, वही कीट संवर्धन कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म है, तो वर्मी कल्चर में जो प्रयुक्त वर्म जो होता है वह अर्थ वर्म होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़ा सुमेलित है? इसमें कौन सा सुमेलित है ये पूछ रहा है। तो लेक्सिकोग्राफी, तो ये शब्दकोश का संकलन, इससे पहले भी बता चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका ए ही राइट हो जाएगा। जो मानव के जो शरीर का जो अध्ययन जो किया जाता है वह एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? जेनेटिक्स में जो होता है वह आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है। आनुवांशिकता का अध्ययन ही जेनेटिक्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा, आनुवांशिकता और विवरण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन है वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहा जाता है? उसे जेरोंटोलॉजी कहा जाता है। विद्या का अध्ययन जो होता है वह जेरोंटोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। ये देख सकते हैं बीपीएससी प्री 2011 में भी ये पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है जीर्ण होने की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं। तो जीर्ण होने की जो प्रक्रिया है वो जेरोंटोलॉजी कहलाता है। जीर्ण मतलब होता है वृद्धा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिलाटेलिस्ट क्या करता है? तो फिलाटेलिस्ट जो होता है वह डाक टिकट जो होता है उसको जमा करने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। बेमेल शब्द कौन सा है? तो बेमेल शब्द इसमें कौन सा है? तो साइकोलॉजी क्या है? एक बेमेल शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। बाकी फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी एक जीव विज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत आता है, लेकिन ये साइकोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है, इसीलिए बी जो है इसमें अलग है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु एवं पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो उसे जीव विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पारिस्थितिकी का जनक रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है पेडोलॉजी निम्न विज्ञान का अध्ययन से संबंधित है। पेडोलॉजी और मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो वह ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिस्टोरिया प्लेंटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक थियोफ्रेस्टस है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। जीव विज्ञान का जनक जो पूछा जाएगा तो वह अरस्तु हो जाएगा। वनस्पति विज्ञान का जनक जो है वह हिप्पोक्रेटस हो जाएगा। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ये डार्विन ने दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये बीज का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता था। पीडोलॉजी के अंदर भूमि का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है टीकाकरण के जनक कौन है? तो टीकाकरण का जनक जो है वह एडवर्ड जेनर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। इस वीडियो में कोशिश किए हैं कि सारे जो सेल से संबंधित जो सारे जो क्वेश्चन जो है उसको कंप्लीट कर देना। तो इसमें लगभग जो है 73 क्वेश्चन है, इसे भी कंप्लीट कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीवाणु विज्ञान का जनक जो होता है वह लीबेनहोक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन है? तो आधुनिक वर्ग इसे कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिनियस ने जीवधारियों को कितने भागों में बांटा है? तो ये सिर्फ 2 भागों में बांटा है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अब विटकर जो था वह 5 भागों में बांटा है। देखिए अगला क्वेश्चन वही आ गया। विटकर ने जीवधारियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? तो ये 5 भागों में बांटा है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैरोलस लिनियस ने जीवों की द्विनाम पद्धति को कब प्रचलित किया है? तो ये 1753 में दिया था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते थे। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। कणों का अध्ययन कहलाता है वह पेलिनोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी सर्प के विषय में यह हॉफियोलॉजी कहलाता है। इसमें ऑप्शन भी लगता है गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। या फिर नहीं सर्पेटोलॉजी दिया हुआ। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो श्वेत क्रांति का जनक जो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। श्वेत क्रांति शब्द हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? ये विलियम गोड के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर इसका बी, इसका ऑप्शन नंबर सी ही राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक को ये बीरबल साहनी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक कौन है? तो बीरबल साहनी है। अगला क्वेश्चन है मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं जो कि निम्न में से डैश से विकसित हुए हैं। तो ये अफ्रीका से विकसित हुए हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है लार में मौजूद निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च के जटिल अणु को तरल शर्करा में विघटित कर देता है? तो जो विघटित करने का जो काम करता है वह लार एमाइलेज करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा।
अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसका रिव्यू कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। इसमें सारे सेल के क्वेश्चन जो भी अभी तक पूछे गए सारा क्वेश्चन इसमें करा दिया गया है। आगे के वीडियो में उत्तक जो हो गया यानी कि टिश्यू का सीरीज लाया जाएगा, उसमें भी एक वीडियो में सारे क्वेश्चन कराने का कोशिश करेंगे। आप लोगों का आपका एक लाइक कमेंट जो था हमें अगले वीडियो डालने के लिए मोटिवेट करता है। चलिए, जय हिंद।